तो देखिए अब मार्केट अपडेट भी आपको जल्दी से बताते हैं, जहां सोने के कारोबार में काफी कमी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावना और इसी के साथ साथ आज का बाजार क्या कुछ है आपको वो बता रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव की स्थिति बरकरार है और ऐसे में सोने के कारोबार में काफी कमी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावना। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी। सर, आज क्या अपडेट आप देख रहे हैं बाजार का? सोने के कारोबार में काफी कमी, इसी के साथ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावना। जी हाँ, मार्केट से आज एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट आज डाउन रहेगी। कारण क्या है कि अब यूएस ईरान इजराइल की जो वॉर है वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई है कि ग्लोबल इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से आहत हो रही है और हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ भी कम होने की संभावना है। ग्लोबल इकोनॉमी अब स्टैगफ्लेशन में जाएगी। स्टैगफ्लेशन मतलब एक तरफ स्टैग्नेशन और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा महंगाई। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बहुत अच्छे से संभाली हुई है, बट प्रधानमंत्री साहब ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हिंदुस्तान के लोगों को बता दिया है कि आज की तारीख में पेट्रोल डीजल कम से कम इस्तेमाल करें ताकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व बचे रहें, गोल्ड कम से कम परचेज करें, डेस्टिनेशन मैरिजेस हिंदुस्तान से बाहर कम से कम करें, बाहर घूमने कम से कम करें जाएं। ये प्रधानमंत्री साहब की विजडम है, उनकी इंटेलिजेंस है कि उन्होंने आने वाले खतरे को भांपते हुए हिंदुस्तान के निवासियों को बताया है कि हमारे लिए फॉरेक्स रिजर्व कितने आवश्यक है, कितने जरूरी हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए जब फॉरेक्स रिजर्व कम हुए थे तो श्रीलंका में क्या हालात हुए थे, पाकिस्तान में क्या हालात हुए थे, बांग्लादेश में क्या हालात हुए थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं और उनकी टीम है जो हर खतरे से हिंदुस्तान को बचाती आई है। चाहे कोरोना हो, कोरोना के बाद रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस जैसी इकोनॉमी 2 क्वार्टर तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही थी, बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी तब भी लगातार बढ़ती रही थी और आज भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी का क्या करें? जो ग्लोबल इकोनॉमी की नेगेटिविटी है उसका इंपैक्ट हम पे भी पड़ रहा है और उसी वजह से आम आदमी के ऊपर भी इंपैक्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं रोजगार के ऊपर भी इंपैक्ट आने की संभावना है। अब जिस तरीके से इजराइल और यूएस वॉर चल रही है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को अब डीप रिसेशन, भयंकर मंदी में ले जाएगी और हिंदुस्तान, हालांकि हमारे अपने घर में इकोनॉमी अच्छी चल रही है, लेकिन क्योंकि हम ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट हमको भी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।